हेलो दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें प्रश्नावली है 4A। हम डॉक्टर मनोहर रे की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक साइड से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम इस प्रश्नावली में हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10वां क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। और क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का उपयोग करना है, वो हो ही जाएगा। चलो इसमें देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे देखो दे रखा है क्रमागत धन पूर्णांक। एक तो देखो क्रमागत का मतलब समझो, क्रमागत मतलब जो क्रम से आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत संख्या हैं। क्रमागत कैसे हैं, क्योंकि एक साइड से चल रही हैं। इन सब का अंतर देखो आपको 1 मिलेगा, इनको हम कहेंगे क्रमागत। धनात्मक बोला है तो देखो ये सारी संख्याएं धनात्मक हैं, और पूर्णांक चाहिए हमको, ठीक है ना। लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं मालूम हमको कि ये कौन सा पूर्णांक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे। क्या मानेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक है ना। एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x+1। x+1 क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है, ठीक है ना। क्रमागत पूर्णांकों का अंतर क्या होता है, 1 होता है। तो एक संख्या हमने x मानेंगे और दूसरी मानेंगे x+1। तो चलो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या हमने मानी है x+1। दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, x+1। अब वो क्या कह रहा है, उन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल। तो दोनों को हम यहाँ पे गुणनफल निकाल देंगे, x और x+1। इन दोनों गुणनफल है हमारा 306। अब इसको हमने यहाँ पे, ये समीकरण बन गया, इसको हमें सॉल्व करना है बस। हम क्या करेंगे, x का गुणा अंदर करेंगे। x का गुणा करो x में, कितना आ जाएगा, x गुणा x, प्लस x का गुणा करेंगे 1 में, x गुणा 1 बराबर 306। उसके बाद हम क्या करेंगे, x का गुणा x में कितना हो जाएगा, x²। x का गुणा करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर है 306। अब हम क्या करेंगे, ये 306 है ना, इसको हम इस साइड में ले आएंगे। इस साइड में हम क्यों लेके आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर के 0। बराबर में 0 रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आ जाएगा x² प्लस के x माइनस के 306 बराबर के 0। ये देखो इधर प्लस का है 306, इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसको, x², यहाँ पे देखो प्लस x है, इस संख्या को हम तोड़ते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे हम, कि हम जैसे हम जोड़ें उस संख्या को या हम घटाएं, तो कितना आना चाहिए, +x आना चाहिए। और गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए, 306। यानी कि हम यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हल करने पे आना चाहिए कितना, प्लस के x, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए 306। तो वो 2 संख्याएं देखते हैं हम। एक तो हो जाएगी हमारी 18x, और एक हो जाएगी हमारी 17x। कैसे निकाला हमने ये, देखो 18 में से ये 17 चले जाएगी तो कितना बचेगा, प्लस के x बचेगा। यानी कि ये प्लस की रहेगी और ये माइनस की रहेगी। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आता है, 306 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 306 बराबर के 0। यहाँ पे देखो हमने कुछ नहीं किया है, केवल संख्याओं को प्लस x को तोड़ा है 2 भागों में। किस तरह से तोड़ा है, गुणा करने पे आए 306, और उसको सॉल्व करें, यानी कि हम उसको जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए, प्लस के x आना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों संख्याओं में देखते हैं, 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। एक तो देखो एक ये जोड़ा बन जाएगा, ये वाला,
एक जोड़ा बन जाएगा ये वाला, दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों जगह x है ना। यहाँ पर हमने x निकाल लिया इस पद में से, तो ये 2 था, कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ से x निकाल लेंगे, कितना बचेगा हमारा 18। यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा इन दोनों संख्याओं में से, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा देखो x तो कॉमन आ नहीं रहा, यहाँ पे x नहीं है, दूसरा कॉमन आ रहा है हमारा 17। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, किसी भी कोष्टक में अगर हम माइनस को अंदर भेजते हैं तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, या माइनस को कोष्टक से हम बाहर निकालेंगे तो भी दोनों संख्याओं का, यानी जितनी भी संख्या होंगी उनका चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर देखो हमने माइनस को बाहर निकाला है, यानी कि कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का था, ये बचेगा प्लस का, x तो हमने ले लिया, ये भी प्लस का हो जाएगा। 17 का भाग 2 306 में कितनी बार जाएगा, 18 बार, बराबर के 0। अब देखिए पूरी संख्याओं में कॉमन कितना आ रहा है। अब यहाँ पे दो संख्या, एक तो ये संख्या, ये संख्या, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 18, क्योंकि x प्लस 18 दोनों जगह है, ठीक है ना। x प्लस 18 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 18 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा हमारा x, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 17 बराबर के 0, ठीक है। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चनों में, यहाँ पे देखो दो कोष्टक मिलेंगे हमारे, हम क्या कर देंगे, x प्लस 18 बराबर 0, और कौन सा है x माइनस 17 बराबर के 0। x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x बराबर प्लस के 18 को हम पक्षांतर कर देंगे, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 18, और यहाँ से माइनस के 17 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के 17। यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, x के मान यहाँ पर 2 आ गए, एक तो माइनस के 18 और एक हमारा 17। ये हमारे x के मान हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया था, हमें पूर्णांक ज्ञात करने थे, पूर्णांक ज्ञात हो गए। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा बात देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि ये तो हमारा पूर्णांक होना ही, ये भी हमारा पूर्णांक नहीं होगा। यानी कि x बराबर कितना आएगा हमारा 17। ये हमारी पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम, x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक क्या है हमारा, x प्लस 1, यानी कि 17 प्लस 1 बराबर के कितना आ जाएगा हमारा 18। तो हमारा एक पूर्णांक आ गया 18, एक पूर्णांक आ गया हमारा 17। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। करना कुछ नहीं था, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हमने लिख लिया है, और बस उसमें हमने 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला काम में आएगा, उसको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो दूरी कितनी है, दूरी डिस्टेंस, दूरी d बराबर कितनी है हमारी 480 किमी। उसके बाद हम मान लेते हैं चाल, माना प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल कितनी मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। कितनी मान लेंगे हम, x। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कम होने के बाद चाल,
कम होने के बाद चाल मान लेंगे हम बाई, ठीक है ना, समय दे ही रखा है। अच्छा, अब इससे आगे क्या करेंगे हम, जो कम होने के बाद चाल कितना मानी हमने बाई, लेकिन देखो इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है, तो पहले x थी, अभी हम क्या कर देंगे 8 किमी प्रति घंटा कम कर देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में फॉर्मूला लगेगा, सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। चालों का अंतर अपॉन चालों का अंतर, और यहाँ पर गुणा क्या है, समय का अंतर। अब इसको देखो कैसे करते हैं हम, दूरी हमारी है 480, कितनी है 480, चालों का गुणनफल, पहली चाल है हमारी x, दूसरी है x माइनस के 8 अपॉन चालों का अंतर, भाई पहले हमारी x थी, अब हमारी कितनी होगी 8 कम हो गई है, तो चालों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और समय का अंतर क्या आएगा, पहले समय हमारा था t, मान लो 3 घंटे ज़्यादा हो गया, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा हमारा 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 160 बार। उसके बाद क्या होगा, हम ये कैंची मार गुणा कर देंगे, पहले लिख लेते हैं 160 बराबर x माइनस के 8 बट्टे 8, यहाँ पे हम कर देंगे कैंची मार गुणा, कितना आ जाएगा x माइनस के 8 बराबर 160 और 8 को गुणा करो, कितना आ जाएगा 160 गुणा 8, कितना आ जाएगा 8 6 48 और ये 1280, यानी कि हमारा, इसको अभी खोलेंगे अंदर, x से गुणा करेंगे हम अंदर, कितना आ जाएगा x गुणा x माइनस के 8 गुणा x बराबर के 1280। अब देखो x गुणा x करेंगे, कितना आ जाएगा x स्क्वायर, कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x, 1280 को हम इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1280 बराबर के 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण की मदद से, जो हमने जो अभी पहला क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। हमें क्या करना है, माइनस के 8x को तोड़ना है, क्या करना है, माइनस के 8x को तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है कि जब हम सॉल्व करें इसको, कितना आना चाहिए माइनस के 8x, और जब हम उसको उन दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए माइनस के 1280। बताओ कौन कौन सी संख्या है, तो इसमें देखो एक संख्या हो जाएगी कितनी हमारी 40, एक संख्या हो जाएगी हमारी 40 और एक संख्या हो जाएगी हमारी 32। तो देखो हम सॉल्व करते हैं, 40 में से 32 गए, कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे, और 40 32 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1280। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये माइनस का बड़ा है तो ये बड़ी संख्या के साथ माइनस लगाएंगे, 40x प्लस के 32x माइनस के 1280 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, बचेगा कितना x माइनस के 40, यहाँ से देखो कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से 32 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस के 40 बराबर 0। अब देखो ये पूरी संख्या में से कितना कॉमन आ रहा है हमारा x माइनस के 40, क्योंकि ये दोनों जगह है। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा प्लस के 32 बराबर के 0। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 40 बराबर 0 रख देंगे
और यहाँ पर x प्लस के 32 बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा x बराबर 40 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा x माइनस के 32। तो चाल तो कभी माइनस में होती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। हमारा उत्तर क्या होगा, x बराबर के 40। तो हम लास्ट में रख देंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर के 480। रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है, 40 किमी पर आवर। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, हम कितना मान लेंगे, हम इसको x मान लेंगे। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई देखिए आप, लंबाई क्या रहा, वो चौड़ाई के दोगुने। तो एक तो चौड़ाई का हम दोगुना कर देंगे, x का दोगुना 2x हो गया, और से 1 अधिक है तो +1 कर देंगे। ठीक है ना, ये हमने मान लिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कितना है, 528। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा है हमारा, 2x + 1। चौड़ाई कितना है हमारा, x। बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, 528। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपने। टू एक्स + 1 व x बराबर कितना आ जाएगा, 528। हम क्या करेंगे, x का गुणा कोष्टक के अंदर कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2x गुणा x + 1 गुणा x बराबर के 528। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x गुणा x कितना हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर के 528। अब हम क्या करेंगे, 528 को पक्षांतर कर लेंगे इस साइड में। 2x² प्लस के x माइनस के 528 बराबर के 0। यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, जो बीच वाली संख्या है, जो x वाला पद है, कौन सा पद है, x वाला पद। x वाले पद के हम 2 टुकड़े करते हैं, यानी कि 2 भागों में इसको हम बांटते हैं। ठीक है ना, x वाले पद को कैसे करेंगे, हल करने पर आना चाहिए, यानी कि उसको सॉल्व करने पर आना चाहिए कितना, x, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमारा, 528। ऐसी संख्याएं हम इसमें देखेंगे। सॉरी, 528 नहीं, 528 गुणा 2, ये 2 भी लेते हैं। ठीक है ना, ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं, देखो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 5 दूनी 10, ये 1056 आना चाहिए गुणा करने पे। तो 2 संख्याएं हम ऐसी ढूंढते हैं, 2x² संख्याएं हैं हमारी, एक तो 33 हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, 32। तो 33x 32x ये माइनस का रहेगा, माइनस के 528 बराबर के 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे।
इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2x²। सॉरी, यहाँ से देखो दो दो संख्याओं को जोड़े बनाएंगे, एक तो ये जोड़ा बन जाएगा, एक यहाँ पे ये जोड़ा बन जाएगा। इसमें से देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। इसमें से देखो केवल x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचेगा, 2x + k 33। आगे देखते हैं यहाँ से कितना कॉमन आएगा, एक तो माइनस कॉमन आएगा और एक 16 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2x + k 33 बराबर के 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 33, 2x + के 33 बचेगा क्या, x - के 16 बराबर के 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। x - 16 बराबर 0 और यहाँ पर 2x + 33 बराबर के 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर के 16। एक तो x का मान ये आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, 2x बराबर -33 और x बराबर आ जाएगा -33/2। तो देखो लंबाई चौड़ाई ये क्या है, दूरियां हैं, ये कभी माइनस तो हो नहीं सकती, तो ये तो होगा नहीं आपका, ये तो कैंसिल हो गया। हमारा x का मान कितना आ जाएगा, हमारा 16। लेकिन हमें दोनों के मान निकालने हैं। ये हमारी क्या आई है, चौड़ाई आई है हमारी। चौड़ाई कितनी है हमारी, 16। अब हमें निकालनी है लंबाई। लंबाई क्या है, 2x + 1, यानी कि इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा, यानी 33 हो रहा डायरेक्ट वैसे सीधा। गुणा करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, 2 गुणा x की जगह पर रख देंगे हम 16 + 1, 16 दूनी 32 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 33। यानी कि चौड़ाई हमारी 16 आ गई, लंबाई हमारा कितना आ गया, 33। यही हमारा क्या था, आंसर था। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, आसान तरीके से सॉल्व कराया था ये। अभी 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, केवल क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, हमें अपनी तरफ से कुछ दिमाग जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम चल देंगे। तो हम चलते हैं पहले तो वर्तमान में। यहाँ पे हम कर लेंगे माना, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना रोहन के वर्तमान आयु बराबर के x। ये हमने x मान ली। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, रोहन की मां की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है, ये देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x से 26 ज़्यादा है। इससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तीन वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 ज़्यादा हो जाएगी, बस इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसकी माँ की आयु को देखते हैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, इनकी वर्तमान आयु क्या है, x + 26, बस इसमें 3 जोड़ दो, 3 वर्ष पश्चात बता रहा ना ये, तो कितना आ जाएगा, x + k 29। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो इनका गुणनफल देखते हैं। 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु कितनी है, x + 3। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29। इनका गुणनफल कितना दे रखा है वो, 360। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी x का गुणा करेंगे पहले इसमें, फिर 3 का गुणा करेंगे। x का गुणा करेंगे देखो हम x में तो कितना हो जाएगा, x²। x का गुणा करेंगे हम 29 में, कितना हो जाएगा, 29x। अब 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करेंगे x में, कितना आ जाएगा, 3x। 3 का गुणा करेंगे हम 29 में, कितना हो जाएगा, 87 बराबर कितना है हमारा, 360। आगे सॉल्व करेंगे इसको। x², देखो 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32x। ये देखो +87, इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का है, हो जाएगा माइनस का। माइनस के 360 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। x² + 32x। 360 में से हम 87 को घटा देंगे तो 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 3। यहाँ 15 में से 8 के कितने बचेंगे, 7, और यहाँ आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा हमारा, -273। यहाँ से हमें क्या करना होता है, दो संख्याएं, जो बीच वाली संख्या है ना, जो x वाला पद है, इसके हमें 2 भाग करने हैं, यानी कि 2 भागों में इसको तोड़ना है। ऐसी संख्याएं लेनी है जिन दोनों को गुणनफल करें तो कितना आ जाना चाहिए, 273, और सॉल्व करें कितना आना चाहिए, 32। तो देखो ऐसी संख्याएं, तो ऐसी 2 संख्याएं यहाँ पर कौन सी आ जाएंगी, देखो +39x -के 7x -के 273 बराबर 0। कितना आ जाएगा हमारा, एक तो 39 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें 2 जोड़े बना लेंगे, 2 संख्याओं के जोड़े। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा हमारा, कितना बचेगा, x + के 39 के 7, यहाँ से कॉमन आएगा तो x + के यहाँ 39 बचेगा बराबर 0। अब ये पूरे में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है x + 39, बचेगा क्या, x - 7 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रख देंगे, दोनों को बराबर 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -39। तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, कि एज कभी माइनस में होती नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, हमारा 7। लिख देंगे लास्ट में, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें इसको, जिससे इसका फ़ायदा दूसरों को भी मिल सके। तो ठीक है, धन्यवाद।